श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहो। ये तो सब कह देते हैं, पर कैसे? क्या सिर्फ मुस्कुराना ही खुशी है, या फिर वो सुकून जो बिना किसी वजह के, बिना किसी शर्त के भीतर से उठता है? कभी अकेले बैठकर अपने मन से बात की है, पूछा है, तू क्यों बेचैन है? तेरे अंदर इतना डर क्यों है? जब सब कुछ है तो फिर कमी किस बात की है? हम दोष देते हैं दूसरों को, हालातों को, किस्मत को, लेकिन कभी अपने विचारों को देखा है? क्योंकि जिस दिन तुम्हारे विचार बदल गए, उस दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। मन को साफ करना कोई एक दिन का काम नहीं, ये तो रोज का युद्ध है। हर सुबह या तो तुम खुद को जीतते हो या हार जाते हो अपने ही डर, आलस और नकारात्मक सोच से। और हां, उम्मीदें वही सबसे ज्यादा चोट देती हैं, जहां उन्हें सबसे ज्यादा सहेज कर रखा गया हो। पर अब वक्त है रुकने का नहीं, जानने का, सवाल करने का और जवाब खोजने का। एक इंसान ने भगवान से पूछा, तेरे प्यार में और हमारे प्यार में क्या फर्क है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्यार शर्तों से बंधा है, मेरा निर्विकार है। तुम जब प्यार करते हो तो चाहते हो कि सामने वाला बदले। मैं जब प्यार करता हूं तो बस चाहता हूं कि तुम अपने आप को पहचानो। तुम्हारे प्यार में अपेक्षा है, मैंने तुम्हें फूल दिया तो तुम मुस्कुराओ। मेरे प्यार में त्याग है, मैं कांटे भी भेजूं तो तुम उससे भी कुछ सीखो। तुम जिस दिन किसी से कुछ न मांग कर सिर्फ उसके होने पर आभार व्यक्त कर सको, उस दिन तुम्हारा प्यार मेरे प्यार के करीब होगा। क्योंकि मेरा प्रेम देने में है और तुम्हारा प्रेम पाने में। प्रेम तब तक अधूरा है जब तक वो स्वार्थ से ऊपर न उठे। एक और ऐसा सवाल जो हर इंसान के मन में किसी ना किसी मोड़ पर जरूर उठता है, और श्री कृष्ण का उत्तर जो मन की गिरह खोल दे और भीतर तक रोशनी पहुंचा दे। एक इंसान ने भगवान से पूछा, जिसे मैंने सच्चे दिल से चाहा, उसी ने मुझे सबसे ज्यादा दर्द क्यों दिया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने प्रेम किया, पर स्वीकृति के बदले में तुमने दिल तो दिया, लेकिन बदले में किसी का समर्पण मांगा। यही तो भूल थी तुम्हारी, तुमने प्रेम को सौदा बना दिया। मैं सच्चा रहूंगा, तुम भी रहना, लेकिन प्रेम देने का नाम है बदले की चाह के बिना। तुमने उसे केंद्र बना लिया, जिसे मेरी जगह होना था। इसलिए जब वो गया, तुम टूटा नहीं, तुम्हारा भ्रम टूटा। अब सुन, जिसने तुझे दर्द दिया वही तेरा सबसे बड़ा गुरु है। वो तुझे ये सिखाने आया था कि खुद को भुलाकर कोई और तुम्हारा आधार नहीं बन सकता। तूने उसे अपना सब कुछ मान लिया, पर उसने तुझे तोड़ा ताकि तू फिर से खुद में लौट सके। क्योंकि जब इंसान टूटता है तभी वो असली खुदा को पहचानता है, और उस दर्द में ही तेरी मुक्ति का बीज छुपा था। इसलिए जो तुझे छोड़ गए उनका आभार कर, उन्होंने तेरे असली तेरे से मिलवाया। क्योंकि प्रेम जब टूटता है तब आत्मा जागती है। एक ऐसा प्रश्न जो हर किसी के जीवन में आता है, जब वो किसी के द्वारा धोखा खा चुका होता है, टूट चुका होता है। और फिर श्री कृष्ण का उत्तर जो ना सिर्फ दुख को अर्थ देता है बल्कि आत्मा को शक्ति से भर देता है। एक इंसान ने भगवान से पूछा, जिसे मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने मुझे धोखा क्यों दिया? श्री कृष्ण गंभीर हुए, फिर धीरे से बोले, क्योंकि तूने भरोसा किया इंसान पर और भूल गया कि इंसान उस समय तक सही रहता है जब तक उसकी स्वार्थ की परीक्षा नहीं हुई होती। तेरा भरोसा गलत नहीं था, लेकिन उससे उम्मीद करना तेरा भ्रम था। तूने उसे ईश्वर के बराबर समझ लिया, जो कभी भी बदल सकता है, मुकर सकता है। पर क्या तू जानता है, जो तुझे धोखा देता है वो तुझे मेरे और करीब लाने का जरिया बनता है। धोखा देना उसकी कमजोरी है, पर उसे भूल न पाना तेरी। मैं तुझे साफ कर रहा हूं ताकि तू फिर से भरोसा करे, पर इस बार खुद पर और मुझ पर। तू सोचता है उसने तुझे तोड़ दिया, पर मैं कहता हूं
उसने तुझे मुक्त कर दिया। जो तुझसे चला गया वो तेरा अपना कभी था ही नहीं। जो तुझे तोड़ गया वो तेरा निर्माण करने आया था। इसलिए मत बैठ उस धोखे की राख में, उठ और उस आग से नया स्वयं बना। क्योंकि मैंने भी अर्जुन को सबसे करीबी लोगों से धोखा दिलवाया, ताकि वो परम सत्य को पहचान सके और अंत में सिर्फ एक बात समझ सके, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरण व्रज। और जब तू मुझे पकड़ लेगा फिर कोई धोखा तुझे हिला नहीं पाएगा। एक ऐसा प्रश्न जो हर टूटा हुआ दिल, हर आहत आत्मा पूछती है, और श्री कृष्ण का उत्तर जो आत्मा को क्रोध से मुक्त करता है और माफ करने की दिव्यता का रहस्य खोलता है। एक इंसान ने भगवान से पूछा, मुझे इतना दर्द दिया गया फिर भी मैं माफ क्यों करूं? श्री कृष्ण ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और बोले, क्योंकि जब तू माफ नहीं करता तो तू उस जहर को रोज पीता है जो किसी और ने तेरे लिए तैयार किया था। तू सोचता है कि माफ करना उस व्यक्ति को छोटा करना है, पर असल में माफ करना खुद को बड़ा करना है। माफ करना मतलब ये नहीं कि तू उसकी गलती भूल जाए। इसका मतलब है, अब मैं इस बोझ को और नहीं ढोऊंगा। क्षमा आत्मा की शक्ति है, कमजोरी नहीं। माफ करना तू उनके लिए नहीं करता, तू खुद की आजादी के लिए करता है। जब तू माफ करता है तो तू क्रोध, पीड़ा और प्रतिशोध की आग से बाहर निकल आता है। मैं जानता हूं उन्होंने तुझे दुख दिया, पर तू कब तक उस दुख को पकड़कर बैठा रहेगा? क्या तू खुद को एक ही जगह पर कैद रखना चाहता है? जब तू माफ करेगा तब तेरा मन शांत होगा, और जहां शांति है वही मैं हूं। माफ कर दे ताकि मैं तेरे हृदय में फिर से घर बना सकूं। तू अर्जुन बन जिसने अपनों के विरुद्ध खड़ा होकर भी उन सब के लिए करुणा रखी। और याद रख, जो तू माफ नहीं करता वो जीवन भर तुझ पर राज करता है। माफ कर और मुक्त हो जा। एक ऐसा प्रश्न जो आज के हर मनुष्य के भीतर कभी न कभी उठता ही है, और श्री कृष्ण का उत्तर जो न केवल सच्चाई से मिलवाए बल्कि अकेलेपन में छिपे ईश्वरीय रहस्य को भी उजागर कर दे। एक इंसान ने भगवान से पूछा, मैं सबके बीच रहकर भी इतना अकेला क्यों महसूस करता हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तू खुद को नहीं जानता, बस लोगों की भीड़ में अपने आप को खो बैठा है। ये जो अकेलापन है ना, ये सजा नहीं है, ये संदेश है। जब भीड़ में भी तू खाली महसूस करता है तो समझ ले, ये समय है खुद से मिलने का। मैं तुझे जब सबसे ज्यादा अकेला करता हूं तब तुझे सबसे ज्यादा करीब लाता हूं, खुद के और मेरे। लोग तुझे समझ नहीं पा रहे तो क्या हुआ? शायद तू अब भीतर की गहराइयों में उतरने को तैयार हो गया है। अकेलापन खालीपन नहीं है, ये अवसर है अपने भीतर झांकने का, अपनी आत्मा से संवाद करने का, उस तू कौन है का उत्तर खोजने का। भीड़ तुझे शोर देती है, पर अकेलापन तुझे मौन में ईश्वर देता है। इस दुनिया में कोई तेरा स्थायी सहारा नहीं हो सकता सिवाय तेरे आत्मा के। और जब तू अपने ही भीतर से प्रेम करना सीख लेता है तब ये अकेलापन एकांत बन जाता है, और एकांत में ही मिलता है मुझे मेरा सच्चा प्रेम, मेरा सच्चा सानिध्य। इसलिए मत डर इस अकेलेपन से, ये बुलावा है भीतर की यात्रा का। एक और गहरा प्रश्न और श्री कृष्ण का वह उत्तर जो आत्मा को झकझोर दे, मन को आईना दिखा दे और जीवन की दिशा बदल दे। ये ठीक उसी शैली में है जैसे आपने मांगा, भीतर से हिला देने वाला, आंखें नम कर देने वाला और बोझ से भर देने वाला। एक इंसान ने भगवान से पूछा, जब तू सबका रखवाला है तो फिर मुझे टूटने क्यों देता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जब तक तुम अंधेरे में गिरोगे नहीं, तुम कभी रोशनी की कीमत नहीं समझोगे। मैं तुम्हें तोड़ता नहीं, मैं तुम्हें वास्तविक रूप में तराशता हूं। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, वो पत्थर को नहीं मारता, वो उस खूबसूरत मूर्ति को जन्म देता है जो उस पत्थर के अंदर छुपी होती है। जब जीवन तुम्हें तोड़ता है
तो वो तुम्हें वास्तविक तुम से मिलाता है। तुम्हारी आंसुओं में ही सबसे बड़ा ज्ञान छुपा होता है। तुम मुझसे पूछते हो मैं टूट क्यों गया, पर कभी खुद से पूछा है मैं पहले कितना नकली जी रहा था। जब झूठी उम्मीदें, नकली रिश्ते, खोखली मुस्कानें सब गिर जाती है, तब जो बचता है वही तुम हो। और वही मेरा उपहार है तुम्हें तुम्हारे आप से मिलवाना। तो जब अगली बार जीवन तुम्हें तोड़े तो दुखी मत होना। समझ लेना अब मैं तुम्हें बनाने वाला हूं। एक ऐसा सवाल जो हर मनुष्य तब पूछता है जब वो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है और महसूस करता है कि शायद ईश्वर उसकी मदद नहीं कर रहे। श्री कृष्ण का उत्तर जो हमें सिखाता है आध्यात्मिक संघर्ष और आस्थावान साहस के बारे में। एक इंसान ने भगवान से पूछा, तुम हमेशा हमारे पास हो, फिर भी क्यों हमें इतना कष्ट उठाना पड़ता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, फिर गहरी आवाज में बोले, कभी सोच, जब तू कठिनाइयों से जूझता है तो तेरा सबसे बड़ा सहारा कौन है? क्या तू मेरी उपस्थिति को महसूस कर पाता है, या फिर तू हमेशा अपने दुखों में डूबकर मुझसे दूर हो जाता है? मुझे याद है जब अर्जुन घोर संकट में था और वो अपने प्रियजनों को मारने में असमर्थ था, तब मैंने उसे कहा, तू संघर्ष को अपनी शक्ति बना और हर दर्द में मुझे महसूस कर। दुख, संघर्ष और कष्ट ये जीवन के अनिवार्य अंग है, पर हर कठिनाई हमें एक कदम आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। तुम्हें जो कष्ट हो रहा है वो तुम्हारे भीतर के अहंकार को टूटने का मौका देता है। जीवन में जब भी तू गिरता है तो मैं तुझे उठाने के लिए तैयार होता हूं, पर ये तू ही है जो अपने अंधेरे से बाहर नहीं निकलता। मैं चुप नहीं हूं, बल्कि मैं तेरे भीतर उस शांति को प्रकट कर रहा हूं जिसे तू पहचानने के लिए तैयार नहीं है। वो कष्ट जो तू अब सह रहा है वे तेरे आत्मा के शुद्धिकरण के लिए है। तू जब दुख में डूबता है तो तू खुद को समझने की प्रक्रिया में होता है, और यही एकमात्र कारण है क्योंकि जीवन के उतार चढ़ाव से होकर ही तू मेरे और करीब पहुंचता है। अर्जुन के साथ भी मैंने यही किया था। मैंने उसकी पूरी दुनिया उलट दी ताकि वह मुझे, अपनी आत्मा को समझ सके। जीवन में जब तू कष्टों का सामना करता है तो ये मेरे साथ जुड़ने का अवसर होता है। मैं हमेशा तेरे पास हूं, बस तू मुझे अपने भीतर गहरे से महसूस कर। कभी कभी कष्ट ही हमें हमारे असली स्वरूप का एहसास कराते हैं, और वो स्वरूप कुछ और नहीं, बस मैं ही हूं। एक ऐसा सवाल जो हर मनुष्य तब पूछता है जब वो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है और महसूस करता है कि शायद ईश्वर उसकी मदद नहीं कर रहे। श्री कृष्ण का उत्तर जो हमें सिखाता है आध्यात्मिक संघर्ष और आस्थावान साहस के बारे में। एक इंसान ने भगवान से पूछा, तुम हमेशा हमारे पास हो, फिर भी क्यों हमें इतना कष्ट उठाना पड़ता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, फिर गहरी आवाज में बोले, कभी सोच, जब तू कठिनाइयों से जूझता है तो तेरा सबसे बड़ा सहारा कौन है? क्या तू मेरी उपस्थिति को महसूस कर पाता है, या फिर तू हमेशा अपने दुखों में डूबकर मुझसे दूर हो जाता है? मुझे याद है जब अर्जुन घोर संकट में था और वो अपने प्रियजनों को मारने में असमर्थ था, तब मैंने उसे कहा, तू संघर्ष को अपनी शक्ति बना और हर दर्द में मुझे महसूस कर। दुख, संघर्ष और कष्ट ये जीवन के अनिवार्य अंग है, पर हर कठिनाई हमें एक कदम आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। तुम्हें जो कष्ट हो रहा है वो तुम्हारे भीतर के अहंकार को टूटने का मौका देता है। जीवन में जब भी तू गिरता है तो मैं तुझे उठाने के लिए तैयार होता हूं, पर ये तू ही है जो अपने अंधेरे से बाहर नहीं निकलता। मैं चुप नहीं हूं, बल्कि मैं तेरे भीतर उस शांति को प्रकट कर रहा हूं जिसे तू पहचानने के लिए तैयार नहीं है। वो कष्ट जो तू अब सह रहा है वे तेरे आत्मा के शुद्धिकरण के लिए है। तू जब दुख में डूबता है तो तू खुद को समझने की प्रक्रिया में होता है, और यही एकमात्र कारण है क्योंकि जीवन के उतार चढ़ाव से होकर ही तू मेरे और करीब पहुंचता है। अर्जुन के साथ भी मैंने यही किया था।
मैंने उसकी पूरी दुनिया उलट दी ताकि वह मुझे अपनी आत्मा को समझ सके। जीवन में जब तू कष्टों का सामना करता है तो ये मेरे साथ जुड़ने का अवसर होता है। मैं हमेशा तेरे पास हूं, बस तू मुझे अपने भीतर गहरे से महसूस कर। कभी कभी कष्ट ही हमें हमारे असली स्वरूप का एहसास कराते हैं, और वो स्वरूप कुछ और नहीं, बस मैं ही हूं। क्या कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम अपनी कठिनाइयों से अकेले ही जूझ रहे हैं और ईश्वर हमें सुन नहीं रहे? श्री कृष्ण का उत्तर, जो हमें सिखाता है आंतरिक शांति और भगवान के मार्गदर्शन को महसूस करने के बारे में। एक इंसान ने भगवान से पूछा, जब मैं संघर्ष कर रहा होता हूं तो ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरी मदद नहीं कर रहे? क्या तुम सुन नहीं रहे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और गहरी आवाज में बोले, कभी सोच, जब तू संघर्ष में होता है क्या तू खुद को पूरी तरह से पहचान पाता है? क्या तू समझता है कि संघर्ष सिर्फ एक मुश्किल है, या ये तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानने का मौका है? जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर ही है? क्या तुमने कभी सुना है, आध्यात्मिक अंधकार से ही प्रकाश पैदा होता है? जब अर्जुन ने युद्ध भूमि पर मुझे पुकारा था, तब मैंने उसे कहा था, तू मेरे साथ है, क्योंकि तू मुझ में और मैं तुझ में हूं। तुम जो संघर्ष कर रहे हो वो तुम्हारे भीतर की गहरी भावनाओं और डर को उजागर करता है। यही कारण है कि तुम अकेला महसूस करते हो, क्योंकि तुम अपने भीतर के डर और अहंकार से मुक्त नहीं हो पा रहे। दुख और कष्ट तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के अवसर है। जब तुम खुद को समझ पाओगे तब तुझे ये एहसास होगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे। तू हमेशा मुझसे जुड़ा हुआ है, और जब तू अपने भीतर शांति महसूस करेगा तो तुझे मेरा मार्गदर्शन हमेशा स्पष्ट दिखाई देगा। आध्यात्मिक शांति कभी बाहर से नहीं मिलती, वो सिर्फ अंदर से ही महसूस होती है। और जब तुम मुझसे जुड़ने के लिए तैयार हो तब मैं तुम्हें तुम्हारी सही दिशा दिखाऊंगा। हर कष्ट, हर संघर्ष, हर दर्द के पीछे एक गहरी सीख होती है, और जब तुम उसे समझने की प्रक्रिया में होते हो तब तुम अपने असली स्वरूप को पहचान पाते हो, जो कि मैं ही हूं। क्या कभी ऐसा लगता है कि हमारी पूरी दुनिया उलट-पुलट हो गई है और सब कुछ बिखर सा गया है, फिर भी ईश्वर क्यों हमें कुछ नहीं बताते कि क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण का उत्तर, जो हमें सिखाता है विश्वास, साहस और जीवन के उद्देश्यों को समझने के बारे में। एक इंसान ने भगवान से पूछा, जब सब कुछ उलट-पुलट हो जाता है तो तुम हमें क्यों नहीं बताते कि हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या तू नहीं समझता, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती है तब ये मेरे द्वारा तुम्हारे लिए एक मौका होता है, तुम्हारे भीतर के असली बल को पहचानने का। जब तुम्हारी दुनिया बिखर जाती है, क्या तुम कभी खुद से ये सवाल करते हो, क्या इस सब में कुछ गहरी वजह है? क्या तुमने कभी सोचा है कि जब जीवन की धारा उल्टी बहने लगती है तो वो मुझे तुम्हारे सबसे करीब लाने का एक तरीका हो सकता है? जब अर्जुन ने अपनी दुनिया को उल्टा महसूस किया और उसने मुझे युद्ध भूमि पर पूछा, मुझे क्या करना चाहिए, तब मैंने उसे कहा था, सच्चाई और धर्म को पहचानो और अपने मार्ग को स्पष्ट करो। तुम्हारा जीवन, वो दिशा और उद्देश्य जो तुम्हें चाहिए, वो कभी बाहर से नहीं मिलता। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाता है। अक्सर जब तुम दुनिया में उलझते हो तो यही तुम्हारे भीतर के झंझावात का संकेत होता है, और यही तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का समय होता है। तू जितना खुद को समझेगा उतना ही तू सही निर्णय ले सकेगा। जब तुझे लगे कि सब कुछ बिखर गया है तो ये वास्तव में नए निर्माण की शुरुआत है। हर बिखराव, हर उलझन तुम्हारे जीवन को नया दिशा देने के लिए है, ताकि तुम अपने असली उद्देश्य को पहचान सको। यही कारण है कि मैं तुमसे हमेशा कहता हूं, सच्चाई को जानो और खुद को समझो, क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य तुमसे कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम अपने भीतर मुझसे जुड़कर चलोगे तो तुम्हारी दुनिया भी सही दिशा में लौटेगी। जब हम दुखों से घिरे होते हैं
तो क्या ये सच में हमारा ही दोष होता है? क्या हम अपनी समस्याओं के लिए खुद जिम्मेदार हैं? श्री कृष्ण का उत्तर, जो हमें आत्म मूल्य और अपने कर्मों की समझ को जानने के बारे में सिखाता है। एक इंसान ने भगवान से पूछा, क्या हमारे दुखों और परेशानियों के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, या फिर ये हमारे भाग्य का हिस्सा है? श्री कृष्ण ने गहरी आवाज में कहा, जब तू दुखों में डूबा होता है तो ये केवल तेरे कर्मों का परिणाम नहीं होता, बल्कि ये तेरे भीतर के भय और असुरक्षा का संकेत भी हो सकता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या ये तुम्हारे अपने विचार और भावनाएं हैं जो तुम्हें दुखी कर रही है? कभी कभी ये दुनिया की समस्याएं नहीं, बल्कि हमारी अपनी मानसिकता होती है जो हमें जीवन के कष्टों में डुबो देती है। तू जिस तरह से जीवन को देखता है वही तुम्हारा अनुभव बन जाता है। अर्जुन को युद्ध भूमि पर मैंने यही बताया था। तू अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदले तो तेरे कष्ट भी हल हो सकते हैं। तुम्हारी समस्याओं के पीछे का कारण अक्सर यही होता है कि तुम अपनी परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाते, और इससे तुम्हारी चिंताएं और बढ़ जाती हैं। हमारी सोच, हमारी प्रतिक्रिया, हमारे फैसले, यही हमारे दुखों को जन्म देते हैं। जब तुम अपने भीतर शांति और संतुलन की तलाश करते हो तो ये तुम्हारे जीवन को बदलने की दिशा में पहला कदम होता है। तू जब खुद को बदलने की कोशिश करता है तब तुझे अपने कर्मों का सही अर्थ समझ में आने लगता है। कर्म और फल का चक्र बहुत गहरा है, और यदि तुम सही मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारी समस्याएं भी हल हो जाएंगी। तेरे दुख और समस्याएं तुझसे ये कह रहे हैं, तू खुद को और अपनी सोच को बदलो और जीवन में संतुलन बनाए रखो। कभी कभी दुख भी एक आशीर्वाद होता है, क्योंकि वो हमें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में प्रेरित करता है। हम जीवन में इतने संघर्षों से क्यों गुजरते हैं? क्या हमें कभी शांति और सुकून मिल पाएगा? श्री कृष्ण का उत्तर, जो हमें जीवन की सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति के बारे में सिखाता है। एक इंसान ने भगवान से पूछा, हमारी जिंदगी में इतनी समस्याएं क्यों हैं? क्या कभी हमें शांति मिल पाएगी? श्री कृष्ण ने नर्म आवाज में कहा, तू जिस शांति की तलाश कर रहा है वो कहीं बाहर नहीं, बल्कि तेरे भीतर ही है। जीवन के संघर्ष तुझसे ये पूछते हैं, क्या तू शांति को समझने के लिए तैयार है? जब तू हर परिस्थिति को पूरी तरह से स्वीकार करेगा और अपने भीतर के डर और तनाव को छोड़ देगा, तभी सच्ची शांति तुझसे जुड़ने आएगी। जीवन में संघर्ष एक अनिवार्य सत्य है, पर शांति सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपने मन को काबू कर लेता है और आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर चलता है। अर्जुन के जीवन में भी जब वो सबसे कठिन संकट से जूझ रहा था, तब मैंने उसे यही बताया था, तू अपने मन को शुद्ध कर, अपने कर्मों पर ध्यान दे और सच्चाई को अपनाने की कोशिश कर। तू जितना अधिक अपने अंदर शांति और संतुलन लाएगा, उतना ही तुझे बाहर की दुनिया में भी शांति मिलेगी। सच्ची शांति उस समय मिलती है जब तू अपने भीतर की आंतरिक आवाज को सुनता है और संसार की हलचल से ऊपर उठकर अपने आप में समाहित हो जाता है। शांति को प्राप्त करने का रास्ता कठिन है, लेकिन जब तू इसे पाता है तो ये तेरे जीवन को दिव्य बना देती है। समापन। श्री कृष्ण के इन उत्तरों से यह स्पष्ट होता है कि जीवन के कष्ट और संघर्षों का सामना करना हमारी आध्यात्मिक उन्नति का हिस्सा है। जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पहचानते हैं, तभी हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर पाते हैं। ईश्वर हमेशा हमारे पास है, बस हमें अपने मन की चुप्पी में उन्हें महसूस करने की आवश्यकता है। संघर्षों से डरने की बजाय हमें उन्हें आध्यात्मिक शक्ति में बदलने का प्रयास करना चाहिए। सभी भक्तों से अनुरोध है, अगर आपको इस संदेश ने कुछ सकारात्मक बदलाव लाया हो तो इसे साझा करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। ईश्वर हमेशा आपके साथ है।